पिछड़े गांव में पैदा हुआ 1960 में। और पिताजी हमारे मजदूर थे, थोड़ी खेती करते थे। और इसके बाद हम लोगों ने, हमारे और कुछ साथी थे, पढ़ने लिखने के बाद पढ़ाई कर ही रहे थे तिवारी जी, तो एक जॉब आज जेल मूवमेंट चला था, काम दो या जेल दो। 1980 में बार जेल आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, विधान लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, उसमें मैं भी था। और उस गिरफ्तारी में 14 दिन जेल में रहना पड़ा। और उस 14 दिन के अंदर जो दिशा मिली हम लोगों को, जिसमें हमारे बहुत फ्रीडम फाइटर के बड़े नेता वो लखनऊ जेल में आकर के क्लास लेते, कॉमरेड सरजू पांडे से पुराने हमारे साथी। और उस जेल यात्रा ने हमारी दिशा बदल, और धीरे धीरे करके मैं 1980 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमारी पार्टी है, आज से 42 साल पहले मैं इस मेंबर हो गया। और मैं आपको बताऊं कि जब कॉमरेड सरजू पांडे सचिव थे पार्टी के, उस समय जो करवी में सम्मेलन हुआ था 1980 में, तो उस करवी सम्मेलन में मैं 28 साल उम्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद का सदस्य चुना गया। और उसके बाद तमाम बड़े आंदोलनों में, छोटे आंदोलनों में के काम किया। और कॉमरेड वर्धन जो हमारे पार्टी के महासचिव थे, मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। और बड़ी उम्र में उनके कहने पर राज्य पार्टी ने मुझे राज्य कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया अगले सम्मेलन में। तब से मैं लगातार पार्टी के नेतृत्व में रहा हूं। और कॉमरेड टीवी वर्धन जब 1996 में था जनरल इलेक्शन, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ। कॉमरेड वर्धन जी ने कहा अगर मैं एक सीट भी लड़ूंगा तो वो मोतीलाल के लिए लड़ूंगा, और वो किशनपुर विधान होगी। और मैं 1996 में सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से हार गया। उस समय मुझे 20% वोट, जो कुल वोट पड़ा था उसका 20% उठा। पार्टी के आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। जमील भाई, आप तक आवाज आ रही है? जमील भाई, इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी में मोतीलाल जी शुरुआती दौर से ही पहली सदस्यता इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की ली। विद्यार्थी जीवन से आप आ गए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। जमील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मोतीलाल जी के बारे में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट है जी। आवाज जा रही है? हाँ, आवाज जा रही है। हाँ, ये मैं, हाँ, गाड़ी खड़ी है मेरी साहब। मैं ये कह रहा था तिवारी जी कि कॉमरेड मोती लाल जी का जो पूरा जीवन है, क्योंकि मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा और मोतीलाल जी के बारे में जानता हूँ। कॉमरेड मोतीलाल
का जो जमीन जहाँ से पैदा हुए, जिस परिवार से पैदा हुए, वहां से निकल करके और तमाम संघर्षों के बाद आज जो कंट्रोल कमीशन के मेंबर हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक कॉमन आदमी के लिए की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कॉमरेड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कॉमरेड मोदी से मेरा ये प्रश्न भी है कि मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी में रहा, आप भी रहे। मैं भी 1980 में जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हुआ, जब हाई स्कूल में था, और उसके बाद से लगातार अभी 6 महीना पहले या साल भर पहले हमने पार्टी को छोड़ा है जरूर, लेकिन अभी तक तो मैं रहा कम्युनिस्ट पार्टी में। सवाल ये है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे, अभी मैंने ये प्रश्न फेसबुक पर अपने एक्स सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और जो वर्तमान सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश से, उनसे भी किया था। और मेरा प्रश्न कॉमरेड मोदी जी से भी है कि जो आपका संघर्ष का जीवन है उसे सब लोग जानते हैं, कम से कम हम लोग तो जानते ही हैं और बाकी लोग भी आपके बारे में जानते हैं। आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका एक जो है एक पर्सनालिटी है आपकी राजनीति में, और ईमानदारी से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात। हमारा प्रश्न ये है कि अभी पार्टी की नेशनल कांग्रेस हुई, और उस नेशनल कांग्रेस में मैंने अपने वर्तमान सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सीपीआई और एक्स सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सीपीआई दोनों से फेसबुक पे ये पूछा कि मान्यवर ये बताइए कि आज दौर से कम्युनिस्ट पार्टी देश गुजर रहा है, और ये इस देश को में क्या निर्णय लिया गया कांग्रेस में, जो कांग्रेस पार्टी नेशनल राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ, उसमें क्या निर्णय लिया गया कि इन फासिस्ट ताकतों से हम किस प्रकार से लड़ेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, हम अपने संविधान के और लोकतंत्र की सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, हमारी क्या रणनीति है। और तीसरा सवाल हमारा ये था कि वामपंथ की जो एकता की बात हमेशा होती रहती है, उसको हम जमीन पर किस प्रकार से उतारेंगे। ये 3 सवाल मैंने किया था, जिसका कोई उत्तर मुझे मिला ही नहीं। ये सवाल मेरा कॉमरेड मोदी जी है।